हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के अंतर्गत सीडीपी अर्थात बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जिस प्रकार के प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। बालकों की विभिन्नताओं के चाहे जो भी कारण हो, वास्तविकता यह है कि विद्यालय को विभिन्न पाठ्यक्रमों के द्वारा उनका सामना करना चाहिए। यह परिभाषा स्किनर का है। यह परिभाषा स्किनर का है। इसको हम कैसे याद करेंगे? सारे परिभाषा एक साथ याद कर पाना मुश्किल है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, एक ट्रिक बता देता हूं। स्किन जो होते हैं ना, उसके रंग हर एक व्यक्तियों के भिन्न भिन्न होते हैं, विभिन्न। तो उसी विभिन्न यहाँ से भिन्न विभिन्न जो लिखा है, इससे हमें ये याद रह जाएगा कि जिस भी परिभाषा में विभिन्न आएगा वो स्किनर का होगा। तो ये पहला क्वेश्चन। अगला हम देखते हैं, प्रोजेक्ट विधि से संबंधित कौन सा कथन सही है? पहला है अनुभव द्वारा सीखना। प्रोजेक्ट विधि में हम अनुभव से सीखते हैं, सही है। शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में है। इसमें प्रोजेक्ट विधि में जो शिक्षक होते हैं वो हमें सहायता प्रदान करते हैं, तो ये सुविधादाता के रूप में है और ये हमें ये सुविधा देते हैं कि हम कोई भी चीज़ों के प्रोजेक्ट बनाएं। और अगला है समस्या समाधान। प्रोजेक्ट विधि के माध्यम से हम समस्याओं के समाधान खोजते हैं। तो इस प्रकार ये तीनों कथन सही है और इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला देखते हैं, एक बच्चा सा एवं वाज तथा न्यूक्लियर एवं अनक्लियर में विभेद नहीं कर पाता है, यह निम्न से पीड़ित है। इस प्रकार की समस्या को डिसलेक्सिया कहते हैं। एक्चुअली डिसलेक्सिया जो है वो पठन से संबंधित विकार है। जैसे सा को क्या पढ़ रहा है, वास पढ़ रहा है, ये पठन का विकार है। न्यूक्लियर को क्या पढ़ रहा है, अनक्लियर पढ़ रहा है, ये पढ़ने से संबंधित विकार है। देखते हैं अगला, बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का विशिष्ट तत्व अथवा एस तत्व ये सभी बुद्धिमान व्यक्तियों में समान रूप से पाए जाते हैं। ये जो विशिष्ट तत्व होते हैं वो सभी बुद्धिमान व्यक्तियों में समान रूप से पाए जाते हैं। अगला हम देखते हैं, एक शिक्षक कक्षा 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के कार्य को एकत्रित कर पढ़ने के उपरांत अपने अगले पाठ को विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप समायोजित करता है। वह अधिगम के लिए आकलन कर रहा है। अधिगम कहने का तात्पर्य ये है कि वह बच्चों को पढ़ाने के लिए वो आकलन कर रहा है कि उसे क्या चीज़ें आने वाले समय में पढ़ाना है। तो ये इसका आंसर होगा सी। आगे हम देखते हैं, अधिगम के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक आवश्यक है। अधिगम के लिए सीखने की इच्छा आवश्यक है। दोस्तों, अधिगम का अर्थ जो है वो सीखना ही है। तो अगर आप किसी चीज को सीखना चाहते हैं तो उसको सीखने के लिए आपके अंदर इच्छा शक्ति होना बहुत आवश्यक है। तो इसका आंसर है डी। अब हम देखते हैं, विद्यार्थी कक्ष में स्वतंत्रता पूर्वक अंतःक्रिया करेंगे यदि कड़ा अनुशासन हो। अगर कक्ष में कड़ा अनुशासन हो तो जो बालक होंगे वो कक्षा के दौरान सभी क्रियाओं में हिस्सा लेंगे और अनुशासन न होने से बच्चे जो है हिस्सा नहीं लेंगे। इसलिए स्वतंत्रता पूर्वक अंतःक्रिया करने के लिए कड़ा अनुशासन आवश्यक है। अगला देखते हैं, कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना ये एक अधिगम का ही हिस्सा है। अभ्यास कार्य तथा दोहराने की व्यवस्था, इसका भी प्रयोग हम सीखने के लिए करते हैं अर्थात अधिगम के लिए करते हैं। विषय वस्तु की प्रकृति, हाँ, विषय वस्तु की प्रकृति अधिगम के लिए जरूरी नहीं है। विषय वस्तु की प्रकृति जैसा भी हो हम उसे उस तरीके से हम सीखने का प्रयत्न करेंगे। इसलिए इसका आंसर ये है, प्रक्रिया से संबंधित विषय वस्तु नहीं है। जबकि पुनर्बलन की व्यवस्था अधिगम के अंतर्गत ही आता है। हम पुनर्बलन का प्रयोग अधिगम के लिए करते हैं। तो ये तीनों चीजें अधिगम के लिए उपयोग होते हैं, जबकि विषय वस्तु की प्रकृति जो है अधिगम से संबंधित नहीं है। अब हम देखते हैं, किसी विद्यार्थी के अवांछित व्यवहार को सुधारने के लिए सर्वाधिक प्रभावी विधि है। तो अवांछित व्यवहार को सुधारने के लिए सर्वाधिक जो प्रभावी विधि है वो है अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाकर ठीक करना। जबकि ध्यान रखेंगे, विद्यार्थी को दंड देना
सही नहीं है। उनको सूचित करने से, उनकी गलती को सूचित करने मात्र से कोई विद्यार्थी अपने गलती को नहीं सुधार सकता। ध्यान न देना, किसी भी विद्यार्थी को ध्यान, अगर वो गलत कर रहा है तो उसे ध्यान नहीं देंगे तो वो गलती और करेगा। तो सबसे उचित जो है वो है उनके अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाएंगे कि क्यों वो ऐसा कर रहे हैं और उसे ठीक करने का हम प्रयत्न करेंगे। दोस्तों, इसी प्रकार छत्तीसगढ़ भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।